मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 का अवकलन अध्याय पढ़ा रहा हूँ। अवकलन में आपको 5 वीडियो पहले बना चुके हैं अवकलन पे। तो आज जो अवकलन का छठा वीडियो बनाएंगे वह है लाग से संबंधित सवालों के लिए। तो अगर लाग में सवाल दिया हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। लाग में अवकलन हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं लाग वाले फंक्शन का। तो इनमें आपका लवगणकीय अवकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशियल में क्या होता है, पहले कुछ सूत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आपके सामने दिया हो सूत्र log e की पावर m इंटू n, अगर इस रूप में है तो सूत्र क्या बनेगा आपका log e की पावर m प्लस आपका log e की पावर n। अगर आपका log e की पावर m और n हो तो दूसरा सूत्र है आपका log e की पावर m बटे n। अगर इन रूपों में है सूत्र या इन रूपों में सवाल है तो उन्हें कैसा बना सकते हैं, तो ये आपका बनेगा log e की पावर m बटे m माइनस होगा log e की पावर n। जब सूत्र में आपका ऐसा दिया log e की पावर m घात की घात हो, जैसे m की घात n है, तो इस प्रकार से अगर दिया गया है तो घात क्या होती है log में बाहर लिखा जाता है e की पावर m। तो ये आपके log के सूत्र हैं। तो इन सूत्रों अगर सवाल इस प्रकार से बनता है तो हमें इनको अगर ऐसा है तो इन रूपों में प्रसार कर सकते हैं आसानी से। जैसे आपका दिया है log e की पावर m इंटू n, तो बराबर में इसे लिख सकते हैं log e की पावर m प्लस log e की पावर n। या फिर आपका log e की पावर m बटे n हो तो बराबर में log e की पावर m माइनस आपका log e की पावर n। अगर आपका log e की पावर m की पावर n हो तो उसे क्या करते हैं, घात की घात होती है तो बाहर लिखते हैं, जो आपका ये बचता है यहाँ पे चलता है। तो ये आपके log से संबंधित कुछ सूत्र हैं। अब अगर सवाल की बात करते हैं log के सवालों को कैसे लगाया जाता है, तो आइए एक सवाल पर देखते हैं। सवाल में है आपका यदि, पहला सवाल है यदि फलन 10 की पावर x हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब मान लो आपका ये उदाहरण फर्स्ट है आपका, इसमें दिया गया यदि फलन आपका क्या हो x की पावर 10 हो तो उसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब x के सापेक्ष अगर अवकलन ज्ञात करना है तो इसमें तो वैसे समझ में आएगा नहीं कि क्या मतलब log ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। तो आपको एक दो एग्जाम्पल में समझ में आएंगे कि log कहाँ पर लेना है या किस में नहीं लेना है। तो यहाँ पर जैसे है, अब हम फंक्शन हमारा ये है तो इसे क्या करते हैं, पहली चीज मानेंगे y बराबर, जो हल बनेगा इसके जो फंक्शन दिया होता है, फंक्शन में पहले जो फंक्शन होगा उसे y बराबर मानते हैं 10 की पावर x। अब क्या यहाँ पे हम कोई सूत्र लगा सकते हैं, अगर या तो कोई चीज मान लें ऐसा कि आपका आसानी से सूत्र में बदल जाए, अवकलन हो जाए, या फिर आपका यहाँ पे कुछ सूत्र बन जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं log लगाने पर ही बने, अगर log ना लगाने पर ही अगर हल हो जाए तो नहीं लगाएंगे। तो जैसे आपका यहाँ पर है y बराबर 10 की पावर x है, अगर हम यहाँ पे log लेंगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ अगर दोनों पक्षों में log की बात होगा तो log y हो जाएगा। तो log y का हम अवकलन कर सकते हैं। अगर यहाँ लेंगे log तो घात की घात है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और log e की पावर 10 हो जाएगा। अगर log e की पावर 10 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। इस प्रकार से बन जाएगा। तो लिखेंगे log y बराबर log e की पावर 10 की पावर x, ऐसा आगे लिखेंगे दोनों
पक्षों में लाग लेने पर। अब क्या करते हैं, सवाल तो यह है दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग y के साथ भी आएगा, इनके साथ भी आएगा, इस प्रकार से बनेगा। जब इस प्रकार से बनता है तो हम देखेंगे ये आपका जो तीसरा सूत्र है लाग का, ये यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। घात की घात बन रहा है यानी x बाहर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लाग y बराबर, अब घात बाहर आ जाएगा और लाग e की पावर क्या हो जाएगा 10। अब लाग e की पावर 10 की वैल्यू कुछ होती है, लाग e की पावर 10 की वैल्यू 1 के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे लाग y बराबर x इंटू 1, और इसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग x के लिए अवकलन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे लाग y है तो इसके लिए भी क्या होगा 1/y, तो इसके लिए 1/y, और जो बचता है वहाँ पे dy/dx हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 1 से तो कोई वो नहीं है कि 1 का गुणा अगर x में कराएंगे तो x ही प्राप्त होगा, अर्थात x का अवकलन अगर कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1। अब यहाँ पर y बटे में है, अगर कोई चीज़ इस तरफ बटे में है, अगर उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा गुणे में, तब बचता क्या है dy/dx बराबर, यहाँ पर y आ जाएगा क्योंकि y इंटू 1 आएगा तो अर्थात y हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ जो फंक्शन हमारा था वो बना था e की 10 की पावर x, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं 10 की पावर x, तो ये आपका आगे हो जाएगा dy/dx बराबर 10 की पावर x। ये हमारा क्या हो गया आंसर इस सवाल का। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं सवाल में इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले से लघु गणकीय अवकलन अगर है यानी कि लाघार्थमिक डिफरेंशियल, जब ऐसा है तो पहले लाग के कुछ नियम जानते हैं। तो लाग के 3 नियम हमारे पास यहाँ है। ये अगर लाग आपका e की पावर m इंटू n के रूप में हो तो उसे इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अगर आपका लाग e की पावर m बटे n के रूप में है तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अगर लाग e की पावर m की पावर कुछ है n तो इसे ऐसा कर सकते हैं यानी घात को बाहर लाएंगे। तो ये तो हमारे यहाँ का सूत्र। अब अगर कोई सवाल इस प्रकार से दिया गया है यदि फलन आपका 10 की पावर x हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है सवाल में कि जो फलन होगा उसे y के बराबर मान लेते हैं। अब y बराबर अगर इसे मानेंगे तो ये बन जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या हम कुछ मानने के बाद सूत्रों में डिवाइड हो जाता है कि नहीं। अगर सूत्रों में डिवाइड हो जाता है तो मान कर ही लगा देते हैं, अगर सूत्रों में नहीं डिवाइड होगा तो लाग पर ध्यान देते हैं कि अगर हम लाग दोनों पक्षों में लेंगे तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। तो लाग ले लेते हैं, लाग लेंगे तो ये घात बाहर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी कि आसानी से हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, इतना बराबर ये। अब यहाँ x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे 1/y, इसका अवकलन 1/y, dy/dx इसका अवकलन 1। अब ये बटे में इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो गया dy/dx बराबर y, या dy/dx बराबर ये y की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दी है इस पर, यानी इतना आ गया, तो ये आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला एग्जाम्पल और लगाने का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जो दूसरा है इसमें तो वह कह रहा है आपका सवाल, यदि फलन लाग e की पावर x की पावर साइन x हो तो x के सापेक्ष मान लेते हैं हमारे सामने यह क्वेश्चन है, यदि फलन आपका लाग e की पावर x पूरे की पावर साइन x हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रोसेस क्या है, तो हम इतने को कुछ मानते हैं y के बराबर,
तो मान लेते हैं हमारा जो हल होगा, हल इस सवाल का y बराबर मानते हैं यहाँ पे log e की पावर x और पूरे की पावर sin x, ऐसा मानते हैं। अब मानने के बाद कुछ खुद स्वयं के दिमाग से समझो कि इसमें हम कर क्या सकते हैं सवाल में। अगर आप समझ सकते हो तो सवाल को आगे हल भी हो जाएगा आसानी से। अगर यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आए तो सवाल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस कि अगर हम जैसे पहले पिछले सवालों में क्या करते थे, कुछ जिनका हम अवकलन नहीं जानते थे उन्हें मान लेते थे, तो मानते थे तो उसका सूत्र के हिसाब से अवकलन हो जाता था और जो बचता था उसका भी हो जाता था। तो वैसे अगर हम मानते हैं, अगर साइन को कुछ मानते हैं, मान लो टी बराबर साइन, तो यहाँ पे इतने की पावर टी होगी, फिर बाहर आएगी, जब बाहर आ जाएगी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसका अलग से अवकलन होगा, फिर गुणा होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं करते हैं। अगर हम लाग में अगर समझते हैं तो लाग में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में लाग लेंगे, ये घात है बाहर आ जाएगी, फिर भी फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लाग से चूंकि पढ़ रहे हैं तो लाग से लगाएंगे सवाल को। तो लाग में अगर लगाएंगे तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लाग लेते हैं। जब दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग y बराबर लाग एक, लाग आपका हो जाएगा फिर ब्रैकेट में log e की पावर x sin x, इस प्रकार से। तो इतने का भी log हो गया और इसका y का भी log हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में log लेने पर, अब जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये आपका बना। अब क्या करते हैं, एक स्टेप इन्हें लिखते हैं log y बराबर, अब घात की घात है तो ये क्या हो गया, बाहर आ जाएगा, बाहर आया तो क्या बन गया, sin x इंटू log आपका log e की पावर x, ये बन गया। जब ये बनता है तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दो फंक्शन के रूप में आया है, एक लॉगरिथम एक ट्रिग्नोमेट्री, यानी दोनों इनटू में है तो पिछले कुछ सूत्रों का उपयोग होगा। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो मान लो कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। जब ऐसा करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन और सेकंड का सेकंड फर्स्ट वैसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का अवकलन, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब अवकलन करते हैं। अवकलन में क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे, इसके लिए क्या होगा अवकलन, log x का अवकलन 1/x होता है, तो ये आपका 1/y बन गया और यहाँ पे dy/dx ये बनेगा इनके लिए इतना। फिर यहाँ पे बराबर फर्स्ट वैसे ही sin x वैसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन d आपका log e की पावर x बटे आपका क्या हो जाएगा dx, सेकंड फंक्शन प्लस होता है सूत्र में। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वैसे ही log और log e की पावर x, अब सेकंड वैसे यानी कि फर्स्ट का अवकलन d sin x बटे आपका dx, इस प्रकार से। अब आगे हम करते हैं। तो इस सवाल का जो अगला स्टेप होगा वो यहाँ से लिखेंगे, तो 1/y dy बटा dx बराबर, इसका तो कुछ करना है नहीं, ये तो जैसे है वैसे बना रहेगा sin x। अब यहाँ अवकलन करते हैं तो अवकलन में log x के लिए जानते हैं, log इतने का तो जानते नहीं, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। अगर हम इसे t मानेंगे तो क्या हो जाएगा log t का अवकलन 1/t, 1/t। अब t किसे माने थे, इसी ब्रैकेट को, तो ये आपका हो गया कितना यहाँ पे log e की पावर x। अब इसे जब t मानेंगे तो फिर से इसका अवकलन तो होना है। अब log e की पावर x के लिए अवकलन क्या होता है 1/x, तो ये आपका इसका अवकलन जो होगा वो इतना बन जाएगा आपका। फिर चलते हैं अगले स्टेप में, प्लस ये जैसा है वैसा बना रहेगा। अगले स्टेप में जो है, अगले स्टेप में log और log e की पावर x है, तो ये तो जैसा है वैसा बना रहेगा क्योंकि इसका कहा नहीं है कि अवकलन होना है, तो e की पावर x।
ये चीज बना रहेगा। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स सूत्र होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कास एक्स। तो ये चीज बनता है। फिर यहाँ पर देखते हैं सवाल में क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ बनाने का प्रयास करते हैं तो इन सवालों में आप dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर y आपका बटे में है उस तरफ गया तो गुणे में हो गया, y बराबर y आया इंटू में इन सबके। अब ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर साइन x ऊपर होगा बटे में होगा x और log e की पावर x प्लस cos x और इंटू में log और log e की पावर x। इस प्रकार से जब इस प्रकार से बनेगा तो क्या कोई चीज विस्थापित हो सकता है, तो सवाल में देखेंगे तो सवाल आपका ये है। तो सवाल इस प्रकार से है, तो यहाँ पे कुछ विस्थापित नहीं होगा बल्कि केवल हम y पर वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू जो y बराबर अगर हमारे पास इतना है तो y का मान यहाँ पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे dy बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा log e की पावर x साइन x और ब्रैकेट में साइन x बटे x log e की पावर x प्लस cos x और log आपका e की पावर x। तो ये आपका सवाल का आंसर होगा। तो सवाल का जो आंसर होगा वह इतना आएगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं सवाल को लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया एग्जाम्पल जो सेकंड है, यदि फलन आपका इतना हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो y बराबर मानते हैं जो फंक्शन दिया होता है उसे हम y के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे जब y के बराबर मानेंगे चूंकि log पढ़ रहे हैं तो log में हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में इसी में log ले लेते हैं। तो ये आपका log y बन गया, ये log आपका log e की पावर x साइन x पावर ये बनेगा दोनों पक्षों में log लेने पर। अब इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे log y बराबर दो फंक्शन बन रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड यूज हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे। फर्स्ट वैसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का अवकलन और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स के बराबर। तो इसको हम यहाँ के बजाय यहाँ से लिखना शुरू कर दिए। तो ये आपका 1/y ये आपका वही चीज बना है, तो यहाँ पर आपका ये भी वही चीज रखेंगे। अब इसी में आपको समझना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट सवाल लग गया है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट इसका तो हम अवकलन कर नहीं सकते हैं, एक बार इतने को मानेंगे। अब इतने को जब हम मानेंगे t बराबर log आपका e की पावर x, तो ये तो हो गया कितना फिर बचा log t बन जाता है। जो यहाँ पर आपका बनेगा वह आपका log t में बदल गया। अब log t का अवकलन 1/t होता है, तो यहाँ पे 1/t चाहे रखें, अगर 1/t रखेंगे तो t हम इसको मान चुके हैं तो t की वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर अब इसके बाद इसका भी अवकलन होना है, जब इसका अवकलन होगा तो इसका 1/x होता है तो 1/x प्लस आपका ये आपका वही चीज बना रहेगा साइन का अवकलन cos होता है। तो फिर आपका y यहाँ बटे में इधर आया इंटू में सबके, फिर y की वैल्यू यहाँ से पुटअप करिए, फिर ये आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो लागार्थियन के सवाल कुछ इसी प्रकार से लगाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था आपका लघुगणकीय अवकलन या लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, तो इनमें आपका यही आज का टॉपिक था। तो अगर इस टॉपिक में आप सभी को कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। अगर आज के वीडियो के किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो इससे संबंधित आपको पीडीएस ग्रुप का एक व्हाट्सएप चल रहा है, तो व्हाट्सएप में इससे संबंधित आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, तो उनके आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे देना होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।